डॉक्टर कफील खान देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है। साहिब की अध्यक्षता में बने संविधान की आत्मा धर्मनिरपेक्षता की हत्या की जा रही है। क्या बच्चों के उपचार करने वाला डॉक्टर देश के लिए खतरनाक हो सकता है? और तड़ी पार रह चुका शख्स प्रधान गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठ करके देश के लिए क्या लाभदायक हो सकता है, यह भी आपको सोचना पड़ेगा। वो लोग कश्मीर का बड़ा हवा बढ़ाते हैं। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं, प्रमाणिक तौर पर अगर ईमानदारी के साथ जांच होगी तो हमारे देश में संघ परिवार को पोषने वाले, पाकिस्तान में भेजे गए आतंकियों को पोषने वाले, पाकिस्तान में जो आतंकी छुड़वा करके भिजवाए गए इनको भिजवाने वाले, इस पूरे षड्यंत्र का हमको लगता है कि इनके टुकड़े एक ही जगह से रेगुलेट होते हैं। यह बात भी आपको सोचनी और समझनी चाहिए। डॉक्टर कफील खान को लगातार उनकी जमानत नहीं हो रही है सर, लेकिन डीएसपी देविंदर सिंह जैसों को जमानत मिल जाती है। लेकिन जो संविधान के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, उन लोगों को जेल में डाला जा रहा है, उनकी जमानत बार बार रद्द कर दी जा रही है। तो सर इस पर आप क्या कहेंगे सर? डॉक्टर कफील खान देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है। डॉक्टर कफील खान अगर बाहर आएगा, बच्चों का विशेषज्ञ है, बच्चों के उपचार के विषय में अगर आपको जानकारी हो, पीछे उत्तर प्रदेश की सरकार ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी हुई थी और उस कमी की आपूर्ति के लिए निजी तौर पर डॉक्टर कफील खान ने प्रयास किया। वहां 33 बच्चों की जान चली गई थी और निजी प्रयास करके और बच्चे जिनकी जान जा सकती है उनकी जान बचाई। ये अपराध किया। आपको मालूम है कि यह मीडिया में बात उजागर हुई थी और प्रतिष्ठा का सवाल बनाया योगी आदित्यनाथ ने, और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तुम्हारे को और फिर फर्जी मुकदमे में उन्हें ऑक्सीजन के सिलेंडर की चोरी के मामले में जेल में डाला गया। 7 महीने जेल में रहे निर्दोष कफील खान और उसके बाद बाइज्जत बरी हुई। एक बड़ी कमेटी बनाई योगी आदित्यनाथ ने, उस कमेटी ने उन्हें कहा कि यह बाइज्जत बरी करती जाते हैं। दूसरी बात, 2019 में आपको मालूम हो चमकी बुखार जो आया था, जेल से रिहाई के बाद डॉक्टर कफील खान ने गजेंद्र जी स्वयं बिहार पहुंच करके जहां 155 बच्चों की तब जान चली गई थी, चमकी बुखार से बच्चों को बचाने का काम किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो देश में बाल विशेषज्ञ हैं, बच्चों के बचाने के लिए काम करते हैं, डॉक्टर कफील खान, वो हमारे देश में आज की तारीख में राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बताया जा रहा है उनको सरकार की तरफ से। जो आज हमारे देश में बाबा साहिब की अध्यक्षता में बने संविधान की आत्मा धर्मनिरपेक्षता की हत्या की जा रही है, जो विभाजनकारी कानून बनाया गया, उसको लग रहा है डॉक्टर कफील खान को जमानत मिल पाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, ये बड़ी बड़ी कहानी मैंने इसलिए बताई जो बिल्कुल गजेंद्र पूछ रहे हैं और आप लोगों को भी लग रहा होगा कि डॉक्टर कफील खान हमारे देश के बच्चों के जीवन को बचाने के लिए, हमारे देश के संविधान की आत्मा को बचाने के लिए, हमारे देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ने वाला शख्स है। इसलिए उसको आज 12वीं तारीख सुनवाई के लिए आने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट में, मैं देश में इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैठे जजों से भी आग्रह करता हूं, मत घबराओ। जिन्होंने हमारे देश के ईमानदार जज जस्टिस लोया को निपटाया है, जिन्होंने हमारे देश के ईमानदार आईपीएस संजीव भट्ट को फंसाया है, और जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बैठे तब के मुख्य न्यायाधीश अरुण गोगोई को बलात्कार के मामले में लपेटवाया है, आज वो वहां सुनीता यादव गुजरात में उसे धमका रही, वो बहादुर लड़की डटी हुई है। मैं जजों से आग्रह करना चाहता हूं, उससे प्रेरणा लो, उस बहादुर बालिका से जो डटी हुई है और डट करके हमारे देश के अंदर बहादुरी के साथ लड़ रही है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर आपको मालूम होगा कि एक आईपीएस है मणिपुर में, और मणिपुर की जो आईपीएस है उन्होंने एक ड्रग्स माफिया को गिरफ्तार किया, और वहां बीरेन्द्र सिंह है मुख्यमंत्री, और जो पकड़ा गया ड्रग्स माफिया है वह भारतीय जनता पार्टी जुड़ा हुआ व्यक्ति है। तो एक तरफ ये ड्रग्स का सप्लाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारत की जमीन को चीन की बता रहे हैं, तीसरी तरफ पाकिस्तान में जिन आतंकवादियों को भेजा उनके साथ
शौर्य डोभाल के पार्टनर के माध्यम से डील करके समय समय पर भारत में आतंकी हमले कराए जा रहे हैं और हमारे देश में डॉक्टर कफील खान जैसे निर्दोष लोग झूठे मामलों में फंसाए जा रहे हैं। मैं जजों से आग्रह करना चाहता हूं कि वो बहादुर आईपीएस जो मणिपुर में पूरी सरकार के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ लड़ रही है, वो सुनीता यादव जो लड़ रही है गुजरात की व्यवस्था के खिलाफ, और डॉक्टर कफील खान जो लड़ रहे हैं मथुरा जेल में, इनसे सबक लो। और मैं गुजारिश करता हूं आप सबों से कि अब की जो सुनवाई है हमारे देश के संविधान की, हमारे देश के अदालत की मर्यादा और उस खास करके जजों के सम्मान को ध्यान में रखते हुए निर्दोष डॉक्टर कफील खान को आप सब रिहा करेंगे, ये उम्मीद मैं, ये आग्रह मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों से करना चाहता हूं। और किस तरीके का अपराध मुक्त की बात करते हैं, जिस योगी आदित्यनाथ के राज में जेल में भेजा गया है, योगी आदित्यनाथ पर दंगे फैलाना, कब्रिस्तान पे कब्जा करना, जान से मारने की धमकी देना, जान से मारने का प्रयास करना। और मैं कह रहा हूं कि 5 बड़े मामले हैं गजेंद्र जी, जिनमें अगर ईमानदारी के साथ में अगर सुनवाई होती है और उसकी पैरवी होती है तो योगी आदित्यनाथ सजाए मौत के हकदार हैं। तो दूसरी बात, तड़ी पार रह चुके गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जो व्यक्ति है, उस पर दर्ज जो मामले हैं आपराधिक, उनमें सजाए मौत का भी गुंजाइश है। ऐसे व्यक्ति के राज में बच्चों को बचाने वाले और बच्चों का उपचार करने वाले, बाबा साहेब की अध्यक्षता में बने संविधान के लिए संघर्ष में शामिल रहने वाले डॉक्टर कफील खान के साथ आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है, आप सबों से मेरा आग्रह है, आप बताइए कि देश के कौन वफादार और देश के कौन गद्दार हैं। क्या बच्चों के उपचार करने वाला डॉक्टर देश के लिए खतरनाक हो सकता है और तड़ी पार रह चुका शख्स प्रधान गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठ करके देश के लिए क्या लाभदायक हो सकता है, यह भी आपको सोचना पड़ेगा। और यह भी आपको सोचना पड़ेगा, मैं दूसरा उदाहरण देता हूं कि 8 दिसंबर 1989 को भी 5 आतंकवादियों को रूबिया अपहरण कांड के समय कश्मीर से छोड़ा गया था। तब भी गठबंधन में भाजपा की सरकार थी और तब तक कश्मीर में आतंकवादियों का इतना बोलबाला नहीं था। जो लोग कश्मीर का बड़ा हवा बढ़ाते हैं, मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं, प्रमाणिक तौर पर अगर ईमानदारी के साथ जांच होगी तो हमारे देश में संघ परिवार को पोषने वाले, पाकिस्तान में भेजे गए आतंकियों को पोषने वाले, पाकिस्तान में जो आतंकी छुड़वा करके भिजवाए गए इनको भिजवाने वाले, इस पूरे षड्यंत्र का हमको लगता है कि इनके टुकड़े एक ही जगह से रेगुलेट होते हैं। ये बात भी आपको सोचनी और समझनी चाहिए। नहीं, जो आपने कहा अभी क्या है कि आप सब लोगों से मैं आग्रह करता हूं, चमकी बुखार कोई 2019 में नहीं आया था या 2020 में नहीं शुरू हुआ है, यह निरंतर आता रहा है। और डॉक्टर कफील खान इस समय अगर जेल से बाहर होते तो मेरी उनके साथ बात हुई थी और डॉक्टर कफील खान इस समय अपनी बहुत बड़ी टीम को लेकर देश और दुनिया के मित्रों की मदद से वो बिहार में चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों का उपचार करने के जाने की तैयारी कर रहे थे। और अगर डॉक्टर कफील खान वहां पहुंचते बच्चों के बीच में, और बिहार में चुनाव है और बिहार में चुनाव है, डॉक्टर कफील खान इलाज करने जाते तो नीतीश सरकार की पोल पट्टी खुलती कि नहीं खुलती। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, जो आपका सवाल है, अभी कुवैत ने फैसला कर दिया, कुवैत में 15% से ज्यादा भारतीय नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको समझ आ गया कि भारत में ऐसे गद्दार भी रहते हैं जो अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। और उसकी परिणति यह होने वाली है, 8 लाख भारतीय जो कमाई करके कुवैत से भारत भेज रहे थे, उनको कुवैत वापस भेजने वाला है। मैं आपके माध्यम से एक बात और, जो आपने सवाल किया, न केवल डॉक्टर कफील खान को जेल में, अभी आपको मालूम है कि नेपाली मूल का एक नागरिक, उसको इनके आतंकवादियों ने गंजा किया। बनारस में प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रधानमंत्री जाने वाले राम मंदिर के निर्माण के शिलान्यास की पूजा के लिए, और उससे पहले इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में इनके गुंडों ने एक नेपाली मूल के नागरिक को नंगा किया, उसके सर पर जय श्री राम लिखवाया। और उसे मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तालिबानी, ये आतंकवादियों का अगर ये दस्तूर नहीं है तो ये और कौन सा तरीका है। तो हम ये भी कहना चाहते हैं कि जय श्री राम के नाम पर आतंकवाद फैलाने वाले, मुसलमान बोल करके डॉक्टर कफील को सताने वाले और
तड़ी पार रह चुके शख्स से लेकर बंजारा, इन सब लोगों को न्यायप्रिय तरीके से काम करने वाले संजीव भट्ट को फंसाने वाले और तड़ी पार को सजा सुना सकते थे जस्टिस लोया को निपटाने वाले आज सुनीता यादव से लेकर सबको प्रताड़ित करने में लगे हुए हैं। आप सब लोगों से मेरा गुजारिश और आग्रह है, ये सच्चाई जो मैंने आपके सामने रखी है इसको आप दूर दूर तक पहुंचाने का प्रयास करें। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।